नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल प्रथम सुख निरोगी काया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नया विषय लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा विषय है चंपा का फूल। आइए, चंपा के पुष्प के हमारे शरीर पे कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और इसका कौन कौन सा पार्ट हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, आज उसके बारे में जानेंगे। चंपा को हिंदी में चंपा, नाग चंपा, चंपक कहते हैं, जबकि संस्कृत में इसे नागपुष्पा कहा जाता है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना भी जाता है। यह एक फूल होता है और जो है झाड़ियों जैसी जगह पर लगता है, झाड़ियों में लगता है। इसमें सघन छाया होती है। यह बागों में लगाया जाता है। भारत के सभी क्षेत्रों में यह आराम से पाया जाता है। इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं और यह पीले रंग के, नारंगी रंग, पीले रंग में पाए जाते हैं। जो इसके बीज होते हैं वह मटर के दाने के जैसे होते हैं। फूल और बीज दोनों में से अलग अलग प्रकार का तेल निकलता है और इसके फूलों का इत्र भी बनाया जाता है। इसकी जो छाल होती है, चंपा के फूलों की जो वृक्ष की जो छाल होती है झाड़ी की, यह कड़वी, कसैली और चरपरी मानी जाती है। यह विष को नष्ट करने में भी प्रयोग की जाती है, जबकि इसका हम प्रयोग वीर्य की वृद्धि के लिए करते हैं। पुरुष को अगर इसका काढ़ा पिलाया जाता है तो वीर्य की वृद्धि होती है और इसका सेवन करने से हृदय को बल मिलता है। जबकि किसी को मूत्र संबंधी परेशानी हो गई हो तो मूत्र संबंधी परेशानी दूर हो जाती है और यह वात, कफ, पित्त जैसे विकारों को भी दूर करता है। चंपा की जो छाल होती है वृक्ष की, वह बहुत लाभकारी होती है और इसके जो हम पुष्प हैं उसका भी काढ़ा बनाकर पीते हैं तो हमारे लिए ये सुगंध का काम करती है, हमारे डिप्रेशन को दूर करती है, हमें तनाव मुक्त करती है। इसका काढ़ा बहुत लाभकारी होता है। इसके फूल कड़वे होते हैं, अग्निवर्धक होते हैं। इसके पुष्पों का कार्य हम पित्त विकारों, कोढ़ को दूर करने के लिए करते हैं। यह बहुत लाभकारी होता है और जो इसके फूलों की खुशबू होती है वह एक उत्तेजना प्रदान करती है हमें और हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ाती है, हमारे हृदय को ताकत देती है। इसके फूल खाने से कफ निकलता है, जो छाती में मलगम जम जाता है। अगर हम इसके फूलों का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो छाती में से मल भी निकल जाता है। अगर हम इसके फूल के रस को गुनगुना करके कान में टपकाते हैं तो कान का दर्द भी मिटता है। इसकी जो चंपा का जो पुष्प होता है हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है, लेकिन जब हमें इस बात की नॉलेज ही नहीं होगी कि कौन सा फूल, कौन सा वृक्ष हमारे लिए लाभकारी होता है तो हम उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। आइए और जानते हैं इसके टिप्स नंबर 1। अगर हम लोग चंपा के पत्तों को, जो पत्ते होते हैं उन पे घी लगाकर उसे अच्छे से भून लें और उस पे जीरे का चूर्ण बुरबुरा कर स्त्री के सिर पर बांधते हैं तो प्रस्तुति का उन्माद मिट जाता है। टिप्स नंबर 2, इसके फलों को पीसकर ठंडाई की तरह पिलाने से मूत्र वृद्धि होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि गुर्दे के रोग में या फिर मूत्र के कोई भी रोग हमें हो जाता है, इसे पेशाब खुलकर नहीं आता, रुक रुक कर आता है, ये आता ही नहीं है। अगर हम इसके फूलों की ठंडाई या फिर इसे काढ़ा बनाकर भी पीते हैं इसकी छाल का तो हमें मूत्र वृद्धि होती है। टिप्स नंबर 3, इसकी सूखी जड़ की छाल को दही में मिलाकर पीने से पीवयुक्त जो फोड़े हो जाते हैं उनमें भी राहत मिलती है, या फिर आप उन्हें फोड़े पर भी लेप करके लगा सकते हैं। टिप्स नंबर 4, इसके फूलों से तैयार किए हुए तेल को सिर पे लगाने से सिर दर्द मिट जाता है। टिप्स नंबर 5, इस छोटे जोड़ों यानी कि कहीं भी कलाई में, आपके घुटने में या फिर आपकी पैर के टखने में दर्द हो गया हो तो आप उसकी पत्तों को मालिश करते हैं तो या फिर उसे बांधते हैं गर्म करके तो उनमें सूजन उतर जाती है। टिप्स नंबर 6, इसके फूल जो होते हैं उनके कोमल पत्तों को लीजिए, जल में अच्छे से भिगोकर उसे उबाल लीजिए और उबाल कर उसका काढ़ा तैयार कर लीजिए। इसका काढ़ा में थोड़ा शहद मिला सकते हैं, शहद मिलाकर पीने से उदर शूल मिट जाता है। टिप्स नंबर 7, इसके कोमल पत्तों को जल में छानकर उस जल को आँखों में टपकाने से, छपकी मारने से आँखों की ज्योति बढ़ती है और हमारी आँखों की सूजन भी मिटती है। टिप्स नंबर 8, चंपा के छाल का क्वाथ पीने से ज्वर हमारा जो होता है, किसी प्रकार का ज्वर हो वह दूर हो जाता है। टिप्स नंबर 9, चंपा के छाल या इसके वृक्ष की छाल का चूर्ण को शहद के साथ चाटने से सूखी खांसी मिटती है। टिप्स नंबर 10, इसकी छाल को अतीश और चूर्ण की पंक्ति देने से अतिसार में लाभ होने लगता है। टिप्स नंबर 11, चंपा के बीजों को और इसके फल को दोनों को अच्छे से
पेस्ट बनाइए। पेस्ट बनाकर इसका लेप लगाने से पैरों की जो बीमारियाँ होती हैं वह भी ठीक हो जाती हैं। फटी एड़ियों में यह बहुत लाभकारी होता है। टिप्स नंबर 12, इसके फलों को, जो इसके फल होते हैं उनका भी तेल बनाकर मालिश करने से बाइठे में आराम मिलता है। अगर किसी को हाथ में बाइठा हो जाता है, अगर आप किसी भी स्त्री जिसके माता पिता हों उनके बाल उतार के एक बाल बांधते हैं या फिर उसकी गांठ लगा लेते हैं तो उससे भी बाइठा दूर हो जाता है। ये अनटोक माना जाता है। टिप्स नंबर 13, इसके फूलों का काढ़ा बनाकर पिलाने से अमाशय की शूल मिटती है। टिप्स नंबर 14, आप लोग चंपा के ताजे पत्तों को 2 तोले के बराबर ले लीजिए। उसमें शहद मिलाकर पीने से पेट के कीड़े मिटते हैं, अपारा भी मिटता है। टिप्स नंबर 15, अगर हम लोग चंपा के ताजे फूलों को 2 तोले के करीब और उसके साथ शहद मिलाकर चाटते हैं तो पित्तोन्माद मिट जाता है। टिप्स नंबर 16, चंपा के फूल, नींबू का रस दोनों को एक साथ मिलाकर अच्छे से पेस्ट तैयार कर लीजिए। अगर आपके जो मुंह पर झाइयाँ हैं या फिर आपकी स्किन एक जैसी नहीं है, इवन टोन नहीं है, तो आप उस पर अच्छे से इसकी मसाज करते हैं तो झाइयाँ, इवन टोन स्किन जो होती है, अनइवन टोन स्किन होती है, वह ठीक हो जाती है। चंपा के पुष्प हमारे लिए सौंदर्य के रूप में भी कार्य करते हैं। इसका तेल भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और इसके फूलों का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी झाइयाँ भी दूर हो जाती हैं। जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।